Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yugdharma Hare Naam Sankirtan ki jai Nitai Gaur Pranande Hari Hari Bol मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आप सभी हरे कृष्ण आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। और आज का हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया है, एक नई सीरीज प्रारंभ किया है आज से, है ना। क्या नाम है इसका? पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस। हाँ, पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस। ऐसे ही पासवर्ड इन द सेंस कि हम बहुत जगह पासवर्ड का यूज करते हैं आजकल। तो चाहे जीमेल हो, है ना, या फिर मोबाइल हो, या फिर लॉक भी अभी ऐसे आ गए कि चाबी रखने की जरूरत नहीं, पासवर्ड से ही काम चल जाता है। वरना बहुत सारी टेंशन रहती थी कि कहाँ से चाबी खो गई तो क्या होगा। अभी तो बस एक पासवर्ड है, उसको याद कर लो, उससे हो जाता है। चाहे वो बाइक में हेलमेट हो, उसके लिए भी वैसे पासवर्ड है। चाहे वो रूम का डोर हो, उसमें भी वैसे दरवाजों में ऐसे ताले आ गए हैं कि आपको कोई चाबी को सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही अगर हैप्पीनेस का क्या पासवर्ड हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं हम पूरे जीवन भर इसके लिए प्रयत्न करते हैं, हैप्पी 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 लाइफ। लेकिन
कितने लोग हैप्पी रहते हैं वास्तव में देखने वाली बात है। प्रयास हर कोई करता है, अपना पूरा ईड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, जितना टेक्निक लगाना होता है, जितना दिमाग लगा के ये करेंगे वो करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये होगा वो होगा, सारी टेक्निक लगा करके हम पूरा प्रयास करते हैं खुश होने का। लेकिन हमें इस पे एक बार एनालिसिस करने की जरूरत है, क्या हम वास्तव में खुश हैं या कुछ तो मिसिंग है, और वो जो मिसिंग है वो कैसे फुलफिल किया जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा ये सीरीज है पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस के नाम से, तो हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कैसे हम किस एस्पेक्ट में मात खाते हैं। जैसे आप देखिए, लोग आजकल कितना इंटरटेनमेंट करते हैं, अलग अलग मूवीज में जाते हैं मूवीज देखने के लिए, या फिर अलग अलग जैसे सर्कस देखने जाते हैं, ड्रामा देखने जाते हैं, अलग अलग जाते हैं। आवाज आ रही है सभी को क्लियर? जी प्रभु जी। तो इंटरटेनमेंट बहुत कुछ करते हैं, नहीं? और क्या क्या करते हैं बताइए इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, जस्ट फॉर थोड़ा सा अपने मन को उत्साह देने के लिए, है ना, नई नई जगहों पर गाना भी सुनते हैं प्रभु जी, म्यूजिक सुनते हैं, हाँ ट्रैवलिंग करते हैं। हाँ प्रभु जी आजकल ऑनलाइन गेम खेलते हैं सब लोग अपनी खुशी के लिए। ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और हम कुछ, लोग ऑनलाइन भागवतम का पाठ कर रहे हैं, ये भी हमारी खुशी है। करेक्ट, यस। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, देखते हैं कुछ नया आया है, बार बार न्यूज़ देखेंगे क्या हुआ, अरे भाई जो हुआ ठीक है लेकिन उनको बार बार न्यूज़ देखना है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मन को उत्साह देने का। लोग इंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या नहीं करते, सास बहू के सीरियल देखते हैं, कोई मतलब नहीं है लेकिन जबरदस्ती आंसू बहाते हैं मूवी हॉल में जाकर के डरावनी डरावनी मूवीज देखते हैं, खुद डरते हैं, मतलब डरने के लिए पैसा देते हैं कि हमें डर चाहिए, हमें रोना है इसलिए थोड़ा सा हमें ड्रामा चाहिए, उसके लिए वो पैसा खर्च करते हैं। और सब इतना कुछ हम देखते हैं लाइफ में, लोग कितना मेहनत करते हैं प्रभु जी सब सीरियल में लेडीज लेडीज का ही टेस्ट लेती रहती है हाँ उसको देख के क्या होगा। हाँ करेक्ट। तो और लोगों को लत पड़ जाती है, इवन, है ना, लत पड़ जाती है देखने की, और ऐसे ऐसे सीरियल्स बनाए जाते हैं कि व्यक्ति सोचेगा अब क्या होगा, अगला क्या होगा, तो बहुत डेंजरस होता है। मुझे याद है मैं जब छोटा था, क्लास 6-7 में था उस समय, एक सीरियल में देखता था, तो ऐसा होता था कि अरे आज कल क्या होगा, परसों क्या होगा सीरियल में, बहुत सीरियल देखने लगा था। फिर बाद में मैं समझे क्या कर रहा हूँ मैं, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई रियलिटी नहीं। और वो इस तरीके से उसमें दिखाते हैं ना, एकदम कैमरा पास में ले जा करके और 10 बार चेहरे के पर ले जाएंगे और तुरंत सीरियल एंड हो जाएगा। ऐसे टाइम पर वो रोकते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, यार आगे क्या होगा, और उसके बहाने वो अपना टीआरपी बढ़ाते रहते हैं। तो लोग इतना कुछ इंटरटेनमेंट करते हैं अपने माइंड को शांत करने के लिए, लेकिन क्या वास्तव में पीस ऑफ माइंड है उनको? इंटरटेनमेंट बहुत हो रहा है समाज में, लोग बहुत मूवीज देखने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रामा देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बड़े बड़े हिल स्टेशन में जा रहे हैं, लेकिन क्या उनके उनके माइंड पीसफुल है? पीसफुल प्रभु जी बहुत सारी नहीं भौतिक प्रभु जी। वस्तुओं का भी संग्रह करते हैं हम लोग, बहुत और सारी भौतिक कपड़े वस्तुएं। और गहने और ये और हाँ, वो, उसमें भी लगे हाँ। रहते हैं। इसीलिए लेकिन पीस क्या ऑफ माइंड माइंड नहीं रह पीसफुल पाता है? प्रभु जी। माइंड पीसफुल है ये सब करने के बाद? नहीं प्रभु जी। प्रभु जी नहीं प्रभु जी, नहीं, बिल्कुल लोग नहीं कहते हैं करता। हमें बड़े बड़े कंफर्ट चाहिए, एसी चाहिए, ये बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, ठीक है, ये सब कंफर्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या ये कंफर्ट्स आपको हैप्पीनेस दे पा रहे हैं? क्या ये सारी चीजें ये इंश्योर करेंगी कि आप खुश हो जाओगे? अगर आपको मर्सिडीज मिल जाएगी, नहीं बड़े बड़े प्रभु जी। बंगले मिल जाए तो? नहीं प्रभु जी। एक प्रभु जी एक इवन चीज बड़े मिल बड़े जाती है, दूसरे के लिए हम फिर वो हो जाते हैं, अब हमको ये चाहिए। इवन कभी कोई लोग स्टूडेंट सोचते हैं एक बार जब जॉब लग जाए ना बस, फिर क्या है, फिर तो पूरा कुछ है ही नहीं, मतलब पूरा लाइफ क्या हैप्पी है, फिर क्या है, सब तो अपने हाथ में, पैसा आ जाएगा मतलब सब कुछ आ जाएगा। बट मैच्योरिटी क्या है, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में एक महाराज है, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि कोई व्यक्ति कितना अमीर है ये उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके पास कितनी ऐसी चीजें हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वो व्यक्ति उतना ज्यादा अमीर, और वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा गरीब है जिसके पास सिर्फ वही चीजें हैं जो पैसों से ही खरीदा जा सकती हैं, चाहे वो गाड़ियां हो, बड़े बड़े बंगले हो,
या फिर थोड़े समय तक का सिर्फ दिखावटी प्रेम हो। वो पैसों से कोई भी, आपके पास पैसे हो, दिखावटी प्रेम करने वाले लोग बहुत हैं, पैसे रहेंगे तो, है ना। पैसे हो, शोहरत हो, बहुत ज्यादा दिखावटी प्रेम करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति कितना अमीर है ये तब पता चलता है कि उसके पास कितनी ऐसी चीजें हैं जो आप कितना भी पैसा खर्च कर दो आप खरीद नहीं सकते। तो ये चीज हमको नापनी चाहिए। तो लोगों के पास हम कंफर्ट देखते हैं लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। उन्होंने पैसे तो हैं उनके पास, लोगों के पास खूब सारी दवाइयां हैं बट अच्छा स्वास्थ्य नहीं। खूब सारी दवाइयां अभी कहते हैं ना कि अरे साइंस ने बहुत बड़ा तरक्की कर लिया है ना, इतना डेवलप्ड हो गया है साइंस, कितने हॉस्पिटल बन गए हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल बन गए हैं तो क्या अभी सब कोई रोग नहीं हो रहे हैं क्या? हेल्थ सबकी अच्छी है? हेल्थ डिग्रेड हो रही है या हेल्थ अच्छी, या फिर बोल सकते हैं अच्छी हो रही है? क्या हो रहा है हमारी हेल्थ? डिग्रेड हो रही है, ग्रेट हो रही है। हेल्थ और डिग्रेड हो रही डिग्रेड हो है। रही है, डिग्रेड हो रही है। इवन आप देखिए पहले के जमाने में 55-60 साल के जो व्यक्ति थे वो अपने आप एकदम, उनके अंदर एनर्जी रहती थी, है ना। आजकल 55-60 में व्यक्ति अगर चल रहा है अपने आप से, सब कुछ अपने आप कर रहा है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है ना? क्योंकि 60 साल में सब हालत खराब हो जाती है लोगों की। तो हेल्थ डिग्रेड हो रही है। इवन हम भी देखते हैं कि जो बहुत ही युवा पीढ़ी भी है वो कितना आलसी और कितना डिग्रेड हो रहे हैं हर एक चीज में। स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, युवा अवस्था में ही है, अभी सिर्फ 24-25 साल की हुआ है, शुगर की कंप्लेन आ रही है, शुगर हो रही है। अरे भाई ये कोई उम्र शुगर की नहीं है ना? लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन और इतना ज्यादा अशुद्धता है जो भी खाते पीते हैं उसमें भी। लोगों के पास कॉस्मेटिक्स खूब सारे हैं, है ना, लेकिन वो चीजें आपको युवा नहीं दे सकती, आपको आपको युवावस्था प्रदान नहीं कर सकती, है ना। लोग कितना सारा कॉस्मेटिक यूज करते हैं, लेकिन क्या क्या कॉस्मेटिक यूज करने से व्यक्ति युवा हो जाएगा क्या? बताइए। नहीं प्रभु जी। वो सिर्फ दिखावा होगा, है ना, सिर्फ दिखावा होगा, वो युवा नहीं हो सकता। ऐसे ही आप देखिए बड़े बड़े अस्पतालों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन अगर लाइफ ही नहीं होगी तो उसका क्या करेंगे? लाइफ नहीं रुक पा रही है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम का क्या करेंगे? ऐसे ही हम संसार में देखते हैं इतने सारे इंटरटेनमेंट हैं, इतने सारे कंफर्ट्स हैं, इतने सारे मेडिसिन हैं, इतने कॉस्मेटिक हैं, बट इन सब का क्या यूज, है ना। बाद में अगर चेहरा और व्यक्ति खराब हो जाता है। करेक्ट, है ना, चेहरा और ज्यादा खराब हो जाता है और ज्यादा पोल्यूट हो जाता है, तो उन आप सब का लोगों का यूज सुन सुन के प्रभु जी यूज करते हैं, लोगों को देख देख के। हाँ, उनको देख देख के यूज करते हैं, लेकिन हैप्पी नहीं है। मेन चीज क्या है, अगर हैप्पीनेस नहीं है तो फिर ये सारी चीजें हमको सिर्फ बाहरी तौर से सुपरफिशियल हैप्पी बना सकते हैं। हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत आसान है। दूसरे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हैप्पी दिखाना बहुत आसान है अपने आप को। देखो मैं कितना हैप्पी हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जो हस्बैंड वाइफ घर में सबसे ज्यादा लड़ाई करते हैं, बाहर जाने पे सबसे ज्यादा खुश वही दिखाई देता है। उनको देख के लोग बोलेंगे अरे वाह कितने बढ़िया कपल हैं, है ना, हैप्पी लाइफ। बाहर जाकर के वो ऐसा बिहेव करते हैं कि उनसे ज्यादा तो कोई दाम्पत्य जीवन में खुशहाल है ही नहीं। तो मास्क लगाना बहुत आसान है, लेकिन रियल में हैप्पी होना वो उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए सही जगह पे एंडेवर होना चाहिए। तो सही जगह क्या है एंडेवर करने की, जहाँ पे हम रियल में हैप्पी हो सकते हैं, आज उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमने जैसे आपको बताया संसार में हर कोई व्यक्ति हैप्पीनेस के लिए लड़ाई कर रहा है ना। छोटे पर से जब से हमारा जन्म होता है ना, अगर आप अपने पूरे उस याद करिए जन्म से लेकर के अभी तक जितना भी एज हुआ है और जो होने वाला है आगे आने वाले समय में भविष्यवाणी कर सकते हैं। हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या हैप्पीनेस हमारी होने वाली है, ठीक है। हर एक उम्र में, हर एक पड़ाव में हमारी हैप्पीनेस अलग होती है, अलग चीजों में हमारी हैप्पीनेस होती है और हमारी समस्याएं भी अलग होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब छोटे थे तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी स्कूल जाना। नहीं स्कूल नहीं जाना है, स्कूल मतलब नरक में लोग रहते हैं, नरक है वहां पर, घर वालों से दूर, मम्मी से दूर, है ना। वहां पर पता नहीं कौन है वो मैम या सर नाम से, पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहे हैं, हमें नहीं जाना वहां पे, हमको तो घर पे ही रहना है, मम्मी पापा के साथ यहीं खेलते रहना है, कूदते रहना है। तो वहां पे हम बहुत डरते हैं उन चीजों से, है ना?
लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वही चीजें हमारे लिए नॉर्मल हो जाती हैं, कोई दूसरी समस्या आ जाती है, फिर एग्जाम की टेंशन हमारे लिए समस्या हो जाती है। अरे एग्जाम है, क्या लिखेंगे, कुछ पढ़ा नहीं है, क्या होगा, वो हमारे लिए टेंशन चालू हो जाती है। और हैप्पीनेस भी बदल जाती है। उस समय हमारे लिए हैप्पीनेस क्या थी, कोई हमको एक चॉकलेट दे देता, हम खुश हो जाते हैं, किसी ने टॉफी दे दिया, खुश हो गए। मुझे याद है कि एक बार जब मैं बहुत छोटा था, 5-6 साल का होऊंगा, तब एक मेरे जीजा जी थे, वो आए और मुझको मेला ले गए, और मेला में जो मैंने चाहा वो मुझको दिलाया उन्होंने, सब कुछ। कभी गेंद ये मांगा, वो मांगा, जितना मैं खिलौने लेना चाहता था सब लिवा दिया, मेरा पूरा सब भर गया हाथ। इतना मैं खुश था उस समय, इतना खुश था क्या कि मतलब ऐसा लग रहा था जीवन का सब कुछ पा लिया, अब कुछ रह नहीं गया, है ना। अभी भी मुझे वो इंसिडेंस याद है, मतलब इतना हैप्पीनेस उस समय फील हुआ था। अगर अभी वो मुझको जा करके मेले में ले जाएं और बोले लो तुमने तुमने उस समय देखो ये सब खिलौने लिए थे, एक बार फिर से ले लो तुमको जो चाहिए, अभी वो कोई उसमें कोई रुचि नहीं, बेकार है वो गेंद बॉल सब पता नहीं कहाँ चले गए सब। तो हमारी हैप्पीनेस और प्रॉब्लम्स दोनों देखो कैसे लाइफ के स्तरों के साथ बदलती चली जाती है, नहीं, ये बहुत गौर करने के लिए बात है। और जो व्यक्ति इनको गौर करते हैं वो तत्व को समझ पाता है, आखिरी है क्या चीज। और जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक पीपीटी कि कैसे देखिए समय समय पर व्यक्ति हर स्थिति में हम सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम मिस कर जा रहे हैं उस सुख को, हर बार मिस कर जा रहे हैं। सो इट रन्स आई विल शेयर यू, देखते हैं शेयर होगा तो। हाँ, शायद शेयर हुआ, आप लोग देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो है ना, हर कोई सुख को ढूंढ रहा है, एवरीवन। आप इस संसार में कोई व्यक्ति चाहे जो कुछ भी कर रहा हो, वो सुख को ही खोज रहा है, और दूसरा कोई है नहीं, अदरवाइज वो करेगा क्यों काम। एवरीवन फ्रॉम वूम्ब टू टॉम्ब कहते हैं ना कि गर्भ से लेकर के कब्र तक, है ना, हर एक व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज को खोज रहा है, वो है हैप्पीनेस, सुख, सुख, प्लीजिंग, मजा आए, ऐसा। तो अलग अलग माध्यम है, जैसे एक बच्चा है वहां देखो बैलून से खुश हो गया, बढ़िया से उसको बैलून मिल गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मम्मी मिले ना मिले चले जाए, थोड़ी देर तक बैलून मिलेगा, खुश रहेगा, है ना? कोई मोबाइल, आज तो बैलून छोड़ दिया, आज तो मोबाइल फोन है, मम्मी पापा हो ना हो मोबाइल फोन दिखाते रहिए, चाहे जो मन हो सो काम करा लीजिए, बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं है ना? कुछ भी आप वो कुछ भी करेंगे, बस उनको आप मोबाइल फोन दिखाएंगे, वो बच्चा हो बस वो वैसे ही उधर ही देखता रहेगा, फिर उसको कोई दिन दुनिया से मतलब नहीं, है ना, ऐसा हो जाता है। बड़ा होता है तो साइकिल, है ना, अरे साइकिल चाहिए, साइकिल मिल जाती है, उसमें हैप्पीनेस खोजता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो गेम्स खेलना है। गेम्स पीरियड कब आएगा, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो बच्चे ही बोलते हैं सर गेम खिलाइए, हमें पढ़ाई नहीं करना है, हमको क्या खेलना है, गेम्स खेलना है। गेम्स, खूब सारे गेम्स, हर वो गेम्स खेलना चाहते हैं। थोड़ा और युवा हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अरे हमारा विवाह हो जाएगा, है ना, जब हमारी पत्नी या पति आ जाएगा तो सबसे बढ़िया है, और उसी ख्यालों में खोया रहता है वो व्यक्ति, उनमें वो हैप्पीनेस खोजने का प्रयास करता है। फिर उसको बाद में समझ में आ जाता है कि नहीं, इसमें भी कोई हैप्पीनेस नहीं। फिर उसके बाद सोचता है पैसे, थोड़ा बैंक अकाउंट थोड़ा मोटा होना चाहिए, जिसके पास पैसा है उसी की कद्र होती है ना, और बाकी इस संसार में किसी की कद्र नहीं, तो पैसा हो जाएगा ना, बढ़िया है हमारे। ये कैसे कैसे उस व्यक्ति के जीवन में उसकी भावनाओं में परिवर्तन आ रहे हैं, उसकी उम्र के अंतर से। फिर जब वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बस सोचता है कि बस मेरा परिवार है, मेरी पोती मुझसे अच्छे से बात करे, मेरे पोते अच्छे से बात करें, मेरा बेटा जिसके लिए पूरा जीवन भर मेहनत किया हमसे कुछ मीठे प्यारे शब्द बोल दे, है ना, इतने से वो खुश रहता है। उसको अपना कोई पैसा और वो सब चीजों में उतना खुशी नहीं मिलती, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने का प्रयास करता है। तो ये हैप्पीनेस के इतने स्तर जो हैं बदल रहे हैं। और हम संसार में भी देखते हैं लोग क्या क्या नहीं करते हैं हैप्पीनेस को करने के लिए, है ना। देखिए कुछ आपके सामने एग्जांपल्स हैं, है ना। लोग इतने इतने फैशन क्यों पहनते हैं, है ना, देखिए कितने कितने प्रकार के कपड़े आते हैं फटे नुचे, है ना, जिनको ये गरीब से गरीब व्यक्ति भी नहीं पहनता है, लेकिन लोग पहनते हैं अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए कि वो बहुत ही, क्यों दिखाना चाहते हैं स्मार्ट वो, बिकॉज उससे उनको हैप्पीनेस फील होती है, दे गेट हैप्पीनेस फ्रॉम दैट। अदरवाइज ये सब इतना सब करने की क्या जरूरत है। देखिए आप सब ये बेवकूफी तो है,
अगर देखा जाए तो कोई मतलब है इन सारी चीजों का? इस पूरा मतलब पूरी तरीके से सिर्फ मूर्खता है, लेकिन लोग करते हैं और बड़े मजे से करते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है। लोग कितने कितने डेंजरस इवेंट करते हैं जिसमें उनकी डेथ तक हो सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है ये सब क्यों करते हैं? इतने डरावने साहसिक कारनामे, आसमान से कूद जाते हैं, है ना? या फिर आप देखोगे कई कई बार लोग मेले में जाते हैं और वहां पे खतरनाक खतरनाक झूलों को झूलते हैं जिनमें उनको भी डर लगता है, लेकिन वो करना चाहते हैं। वाई? क्यों करना चाहते हैं? हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस के लिए। उसमें मौत का भी खतरा होता है ना? मौत का कुआं भी होता है प्रभु जी। हाँ हाँ, लेकिन वो उसके लिए मोटरसाइकिल कोई, चलाते हैं उसमें। हाँ, उसको वो करना चाहता है, उसमें रमण करना चाहता है। लोग कितने सारे खेल कूद खेलते हैं, ये वो, वॉलीबॉल, क्रिकेट। अभी देखिए क्रिकेट का कोई मतलब है? आप सिंपल सोचो, है ना? एक बॉल फेंका, दूसरा बैट से मार रहा है और सब लोग उस बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं। क्या है भाई ये सब? मजाक चल रहा है वहां पर, है ना? और सब लोग वहां चारों तरफ से घेर के बैठे हैं, हाँ क्या हुआ क्या हुआ? अरे ये उसमें कुछ है नहीं, है ना? या फिर अब फुटबॉल को देखिए, लोग एक बॉल को मार रहे हैं पैरों से, वो मारा उधर मारा। तो घर में न जाने कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग कितनी चीजों को पैर से मारते रहते हैं, कुछ है नहीं उसमें, लेकिन ना ही उससे उनको कुछ प्राप्त होने वाला है, लेकिन हैप्पीनेस उनको उसमें मजा आता है। खुशी के लिए कुछ भी करते हैं इस संसार में। लोग अपने शरीर को गला देते हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, सिर्फ किस लिए? सिर्फ आनंद की तलाश में। मैं सिगरेट पीऊंगा, शराब पीऊंगा, सिर्फ एक उस आनंद की खोज की के कारण गलत दिशा में उनकी जो बढ़ गए हैं, इस कारण से ये सारी चीजें होती हैं इनके जीवन में। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम आनंद की खोज कर रहे हैं और आनंद की तलाश में हैं, लेकिन हमें अगर सही तरीके से नहीं पता होगा कि हमको आनंद कहाँ से लेना है और कहाँ से नहीं लेना है, तो हमारा एंड जो होगा वो बहुत गलत जगह जाकर होगा। तो आनंद की खोज अच्छी बात है, बट हमें पता होना चाहिए कि आनंद हमको कहाँ से लेना है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। अभी देखिए इस संसार में हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आनंद कितनी बार बाधित हो जाता है, बहुत बार बाधित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको खाने में बहुत कुछ, कोई चीज बहुत पसंद है खाने में, जैसे इन द सेंस मान सकते हैं गाजर का हलवा, या फिर पनीर मान लीजिए, या फिर आप ले सकते हैं कचौड़ी, बहुत पसंद है। ये सब मैंने बताया है, मुझे पसंद है। तो ये सब चीजें, कचौड़ी, हलवा, है ना, पनीर, है ना, ये सब मान लीजिए आपको बहुत अच्छा लगता है खाने में और आपको मिल जाए, आप कहोगे दैट इज द बेस्ट थिंग, बस ये मिल जाए, फिर बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपको मिल गया, लेकिन आप कितना खा सकते हो? हाउ मच यू कैन ईट? आप खाओगे 2-3, या फिर अगर बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति खाने लगा ये सब चीजें, तो क्या होगा? क्या वो हैप्पी रहेगा? रियली हैप्पी रहेगा? नहीं तबीयत प्रभु खराब हो जाएगी। ज्यादा तबीयत खाने से खराब हो पेट जाएगी, खराब हो जाएगा। पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो ट्रेन में बैठा था, है ना, और वहां पर ट्रेन में जो आ रहा था वो खा जा रहा था, है ना? भज्जी वाला आया, हाँ एक भज्जी वाला, एक भज्जी दे दो, भज्जी दे दिया। कोल्ड ड्रिंक आया, ये कोल्ड ड्रिंक दो, कोल्ड ड्रिंक। कई लोगों की आदत होती है, उनको लगता है, जैसे मेरे एक रिलेशन में है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या पसंद है ट्रेन में? आपको आप तो कई सफर वगैरह करते हैं, तो बोले कि हमको ट्रेन में अच्छा लगता है जब इतने सारे खाने पीने की चीजें आती रहती हैं, हम खाते रहते हैं, टाइम कब चला जाता है पता नहीं चलता है। तो उसमें आनंद खोज रहे हैं। अब सोचो, अगर भज्जी वाला आया, भज्जी खा लिया, समोसा वाला आया, समोसा खा लिया, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, चने वाला आया, चना खा लिया। रात में वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया, है ना, उसके पेट में इतना दर्द होने लगा कि उसको स्टेशन पर उतरना पड़ा इलाज के लिए। क्योंकि वो जो भज्जी चना समोसा लेकर के आ रहा है, वो कोई आपका बहुत ही सहृदय व्यक्ति नहीं है कि आपको, आपके लिए वो बना के बड़े प्यार से लेके आ रहा होगा। या कोई घर वाला नहीं है आपका, वो तो कहीं तेल में फ्राई व्राई करके उनको अपने आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। बेचना है वो लेकर के आ जाते हैं। लेकिन व्यक्ति उसमें हैप्पीनेस खोज रहा है कि कितने समय तक खोज पाएगा, कितना
वो ले पाएगा। एक समय के बाद हैप्पीनेस स्टॉप, जो थोड़ी बहुत हैप्पीनेस लग रही थी खत्म। जगत में आवाज नहीं आ रही है? ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। प्रभु जी अभी 2 सेकंड के लिए आवाज पॉज हो गया था, बट क्या आवाज नहीं आ रही है? हरे जी कृष्णा। नाउ इट्स ओके। ये हरे कृष्णा। प्रभु जी 2 सेकंड के लिए आवाज पॉज हो गया था आपका, बट नाउ इट्स ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी आ रही है, यस आ रही है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलिए। शायद पता नहीं, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। लोग हमेशा हैप्पीनेस चाहते हैं बट हैप्पीनेस मिल नहीं पाती। हमारा टॉपिक है, जैसे हम हमेशा नेटवर्क चाहते हैं कि नेटवर्क अच्छा रहे, पर नेटवर्क हमेशा अच्छा रह नहीं पाता, नेटवर्क मिस हो जाता है, बीच बीच में कट जाता है। लाइक दैट हम चाहते हैं कि चीजें जो है हमेशा स्मूथली चलें, हम जैसा चाहते हैं, हमेशा खुश रहें लाइफ में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर जगह हम ऐसे देखते हैं, हर जगह ऐसा ही देखते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन हैप्पीनेस हमसे पीछे पीछे जाती रहती है। इस संसार में ऐसा ही है, ड्युअलिटी है। आप देखो, एक तरफ दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, गर्मी है तो जाड़ा भी आता है। ये ड्युअलिटी आप हर जगह देखोगे, द्वंद्व आपको हर जगह मिलेगा, है ना। तो इस द्वंद्व को कैसे खत्म किया जाए या कैसे इसके ऊपर जाया जाए? अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं आपको कितना हैप्पीनेस चाहिए, हाउ मच अमाउंट डू यू वांट, बताइए कितना आप हैप्पीनेस चाहते हो, हाउ मच, बताइए। इतना सा या खूब सारा या बहुत सारा? सर हैप्पीनेस का कोई अंत नहीं है प्रभु जी, वो तो हमेशा चाहिए। हाउ मच यू वांट? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यू वांट। अच्छा, अगर इसका उल्टा पूछें, हाँ, कितना दुख चाहिए आपको, हाउ मच सफरिंग डू यू वांट? बिल्कुल नहीं प्रभु जी। बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। सुख हमको चाहिए बहुत सारा, दुख चाहिए हमको बहुत कम, है ना। इसीलिए ये बिल्कुल फैक्ट बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आप देखो, इस संसार में हमारे हर एक शरीर के हर एक अंग के लिए एक एक डॉक्टर है। आंखों के लिए जो डॉक्टर है उसको क्या बोलते हैं, बताइए। आंखों को जो देखता है स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट। दांतों का स्पेशलिस्ट होता है, इसको डेंटिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही हड्डियों का स्पेशलिस्ट, नाक कान गला का स्पेशलिस्ट, है ना, ब्रेन का स्पेशलिस्ट, है ना, त्वचा का स्पेशलिस्ट। हर एक के लिए कोई ना कोई स्पेशलिस्ट बैठा है वो इलाज करने के लिए। इससे हमको क्या पता चलता है, क्या लेसन हम डिराइव कर सकते हैं, बताइए। रोग ही रोग है, सब जगह बीमारी है। हाँ, ओके, यस, एनीवन एल्स? प्रभु जी की दुनिया में सुख के साथ दुख भी कितने प्रकार के हैं, क्योंकि ये सब अगर किसी को रोग है तो वो भी एक प्रकार का दुख ही है, और जब इतनी सारी अस्पतालें खुली है मतलब फिर रोग भी उतने प्रकार के हैं, और जहाँ रोग है तो वहाँ दुख है। करेक्ट करेक्ट। ये भी हो कितने सकता है प्रकार के प्रभु जी दुख की, हैं, कितने, हाँ, यस यस, ये भी हो सकता है प्रभु जी कि एक ही वस्तु से हम सुखी नहीं हो सकते, कभी हम उसी से सुखी होते हैं, कभी उसी से दुखी होते हैं। सुख का अलग अलग कैटेगरी है, कभी किसी चीज से सुख मिलता है, कभी किसी से सुख मिलता है, कभी किसी से सुख मिलता है। बिल्कुल 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 सही मतलब। तो हम हैप्पीनेस हर टाइम पे महसूस नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमको दुख दे सकती हैं, बहुत सारी चीजें। हम हर समय आनंद नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते इस मटेरियल वर्ल्ड में। दैट इज द थिंग। आप देखिए, कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े पर्सनालिटी जो हैं वो हैप्पी नहीं है, सिर्फ शो करते हैं कि वो हैप्पी है। जैसे आप देखें,
एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, श्रीदेवी थी मतलब, तो उन्होंने क्या किया, सुसाइड किया। वेरी फेमस है ना, AIEEE, जिसमें लोग जिसके लिए कितना मेहनत करते हैं, उसमें वो टॉप रैंकर्स में था, इतना बड़ा एक्टर बना, इतना खुश दिखाई देता था स्क्रीन पर, सब कहते थे अरे सब बनना चाहते थे उसके, है ना। लेकिन ये बहुत आसान है दूसरों को खुश अपने आप को दिखाना, हैप्पीनेस वो कितना उसके अंदर है वो उसको बताती है। कोई भी खुश व्यक्ति इस तरीके से अपनी मृत्यु नहीं करेगा, बताइए, इज इट राइट और नॉट? अगर कोई खुश व्यक्ति है, मृत्यु नहीं करेगा। खुश व्यक्ति है क्या Yes, वो इस प्रभु तरीके जी। से अपने आप शरीर को नष्ट कर? नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं करेगा। प्रभु जी। नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई तो ऐसी चीज है जिसकी कमी है, जिसके कारण से लोग परेशान हैं और लोग मिस कर रहे हैं उसको। वो नहीं होने पर बाहर की चीजें जितनी भी ज्यादा होंगी उससे कोई फर्क नहीं होगा, कुछ नहीं प्रभाव डालती बाहर की चीजें, सिर्फ और सिर्फ वो आप ऐसा समझ जाइए कि सिर्फ और परतें उसके ऊपर जमा हो जाती हैं, उसको इनर फुलफिलमेंट कुछ नहीं हो पाता। अगर सभी से पूछा जाए कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप बताओ इनमें से क्या चूज करोगे? पहला, आपको आंतरिक संतुष्टि मिले, इनर फुलफिलमेंट, एंड सेकेंड थिंग इज एक्सटर्नल अचीवमेंट्स। बाहर से लोग आपको ग्लोरीफाई करेंगे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आपको अलग अलग अवार्ड दिए जाएंगे, आंतरिक संतुष्टि, संतुष्टि। आंतरिक संतुष्टि। ठीक है, तो जो बुद्धिमान होगा वो आंतरिक संतुष्टि को चूज करेगा। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आजकल अगर आप समाज में जाकर के क्वेश्चन पूछोगे, नॉर्मल समाज में, तो लोग कहेंगे एक्सटर्नल अचीवमेंट्स, आंतरिक संतुष्टि का क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे जब होगा ही नहीं। समाज में नाम होना चाहिए, सब लोग हमको बोले क्या बात है, अरे बाप भैया, है ना, और सब तारीफ करें, ताली बजाएं, ये बड़ी बात है। आंतरिक संतुष्टि का क्या करें कि हम बस कोई अंदर से खुश रहें, उससे क्या फायदा। कई बार लोग ज्यादा बुद्धिमानी करते, कहते हैं हमको दोनों चाहिए, ये वाला भी चाहिए वो वाला भी चाहिए दोनों चाहिए। लेकिन इन दोनों में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इनर फुलफिलमेंट है। देखिए, आप बहुत बड़े पोस्ट पर हो, ये कोई जरूरी चीज नहीं है है ना, क्योंकि सब लोग उस पोस्ट पर नहीं पहुंच सकते। आप सोचिए, मान लीजिए हर कोई व्यक्ति बनना चाहे, मैं DM बनूंगा तब मैं खुश रहूंगा, कितने DM बन सकते हैं? बहुत कम पोस्ट है वो तो, है ना। जैसे एक बार प्रभु जी बता रहे थे, कहते देखो भाई, पुणे में 40 लाख लोग रहते हैं, और अगर हर कोई सोचे कि मेरे पास कार होना चाहिए, तो मान लो सबको कार दे भी दिया जाए, तो लोग चलाएंगे यहाँ पर रोड तो उतनी है नहीं। तो अगर सबका फुलफिलमेंट हो भी जाए तो वो बहुत ही बुरी स्थिति रहेगी, अगर सबका हो भी जाए हमारे डिजायर। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुश रहें आंतरिक हृदय से। बाहर से क्या हो रहा है उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, बिल्कुल नहीं। जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी, जब तक आंतरिक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक बाहर की भी अच्छी नहीं लगेगी। करेक्ट। बाहर आपके पास जो भी होगा आप उसको, वो भी मन में अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो आप ये PDF देख पा रहे हैं जो हमने ओपन किए हैं? जी प्रभु जी। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई जो हमने अभी आपको शेयर किया। अब देखिए, कुछ आपको इसमें दिखाते हैं कि कैसे कैसे कभी कभी लोग जो होते हैं वो जब हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर पाते तो क्या क्या बोलते हैं। चलिए, तो मिली माता जी पढ़िएगा। सम पीपल आस्क, क्या है, क्या कहते हैं वो? Some people ask, who said I am suffering? तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, आप किसने बोला कि मुझे दर्द हो रहा है? भाई, हमें तो कोई दर्द नहीं, हम तो खुश हैं, संसार में सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। Who said? जैसे जितने भी लोग इस संसार में कष्ट पा रहे हैं, आप एक शराबी व्यक्ति से पूछिए, वो चाहे वो गटर में पड़ा हो, डर से करा रहा हो, उससे पूछिए अरे तुम इतना क्यों कष्ट ले रहे हो, क्यों इतना अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? तो बोलेगा तुमको किसने बोला हमको दुख है, हम तो मजे से, हमको तो बढ़िया चल रहा है जीवन।
तो कुछ मेंटालिटी वाले लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे अरे हमको तो कोई तकलीफ नहीं। उनसे बोलिए अरे आपको संसार की तकलीफ नहीं है, है ना, हम खुश हैं। शो ऑफ, दूसरों को दिखाना कि हम खुश हैं, आंतरिक रूप से वो जल रहे हैं। आंतरिक रूप से जैसे हमने बताया, डीमन एट होम एंजल एट आउटसाइड। घर पे राक्षस हैं, पूरे घर वाले में तांडव मचा के रखते हैं, घर वाले बेचारे से परेशान हो जाते हैं उनसे, है ना। बाहर जाकर के बहुत शरीफ, है ना, तो अपने आप को दिखाना कि देखो हम तो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं संसार घर बार को संभालने के लिए, है ना। तो ये होते हैं, पता नहीं हमको तो कोई तकलीफ नहीं, घर में पूरा हाहाकार मचा हुआ है ना, लेकिन बाहर जाकर के एकदम अपने आप को कितनी अपन शो ऑफ करना दूसरे के साथ। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, शिल्पा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। We have to learn to live with this menace what to do. हाँ, कहते हैं भाई क्या किया जाए, है ना ये दूसरे मेंटालिटी वाले लोग होते हैं। कहते देखिए भाई, अब तो लाइफ है, ये तो अब ये तो ऐसे जीना ही पड़ेगा, अब क्या किया जा सकता है ना ऐसे ही जीना है, ये सब तो चलता ही रहता है, इतना उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हम। ये तो भाई जीवन है, कभी दिन है कभी रात है, आज अच्छा है कल बुरा हो जाएगा, तो हमको सीख लेना चाहिए इसमें सरवाइव करना। और कई लोग ऐसा ही बोलते हैं, कहते देखो भाई अगर जीवन में दुख नहीं आएगा तो सुख का भी तो मजा नहीं है, तो पहले दुख जब आए तो दुख को अच्छे से जीनो, तब तुम्हें जब सुख आएगा तब मजा आएगा। अगर दुख नहीं आएगा तो सुख में मजा नहीं आएगा, ऐसे करके लोग बोलते हैं। ये अलग प्रकार की मूर्खता है। जैसे आप देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपके लिए एकदम गरम गरम खीर लेकर के आया हूँ, है ना, स्वीट खीर, फिर मैं आपको देने जा रहा हूँ, फिर मैं रोक लूं, नहीं 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 अभी नहीं माता जी, प्रभु जी ऐसा करिए, थोड़ा मैं बालू मिला देता हूँ उसमें। तो क्या है, जब बालू लगेगी तब खीर का स्वाद आएगा, ऐसे खाली खाली खीर खाएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। कैसा है, अच्छा है, बताइए। नहीं प्रभु जी। तो दुख होगा तो सुख में अच्छा लगेगा ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे, उनके अंदर भ्रांति होती है कि जीवन में दुख होना जरूरी है। क्यों भाई, दुख होगा तभी तो सुख में मजा आएगा, इसलिए दुख भी जीवन में जरूरी है। आप खुद अपने हृदय में पूछ करके देखिए, क्या आपको वास्तव में दुख चाहिए सुख को प्राप्त करने के लिए? अरे ऐसा सुख नहीं चाहिए भाई जिसके लिए दुख झेलना पड़े, है ना। कोई भी ऐसा सुख नहीं चाहता, कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो एटलीस्ट नहीं चाहेगा, वो शांति चाहेगा, लेकिन ऐसा उसको दुख नहीं चाहिए जिसके वजह से उसको बाद में थोड़ा सुख मिले और दुख बहुत झेलना पड़े। जैसे कोई बिजनेसमैन है, मान लीजिए वो इस बिजनेस में अभी उसको मान लीजिए 1 लाख का मुनाफा हुआ, अगले साल 2 लाख का मुनाफा हुआ, अगले साल 3 लाख का मुनाफा हुआ, तो चौथे साल वो एक्सपेक्ट क्या करेगा, ये एक्सपेक्ट करे कि इस बार मेरा बिजनेस डूब जाए ताकि अगली बार हमको थोड़ा मजा आएगा जब मुनाफा होगा, वरना हर बार बड़ा ज्यादा मुनाफा हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। इस बार थोड़ा बिजनेस चौपट हो जाए, अगली बार तब अर्निंग करेंगे तो अच्छा लगेगा। या फिर वो 4 लाख को एक्सपेक्ट करेगा मिनिमम, नहीं प्रभु 4 लाख को एक्सपेक्ट करेगा, नहीं चाहेगा, वो ये नहीं चाहेगा, है ना। या फिर अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं, पहले उसके 70% है, अगले एग्जाम में उसके 75% है, फिर क्लास 10th में उसके 80% है, फिर 12th में वो सोचे हर बार तो मार्क्स बढ़ ही रहे हैं, 12th में एक बार फेल हो जाते हैं, 1 साल ड्रॉप करेंगे तब थोड़ा मजा आएगा फिर पढ़ाई करने का, है ना। अरे मजा नहीं आ रहा है, हर बार वही नंबर बढ़ जा रहे हैं बार, है ना। ऐसा सोचेगा क्या वो, बताइए। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। तो ये जो लोग बात बोलते हैं कि दुख होना जीवन में बहुत जरूरी है, बिना दुख के लाइफ बोरिंग हो जाएगी, सिर्फ सुख मिलता रहेगा, एक्चुअली ये लोग जानते नहीं है कि सुख का मतलब होता क्या। ये लोग, इन लोगों ने सुख को बस इतना ही समझा है कि दुख ना हो वही सुख है, इसलिए दुख पहले झेल लो, जब नहीं होगा तो खुश तो उसमें खुश हो जाते हैं। बट दैट इज नॉट हैप्पीनेस एक्चुअली। रियल हैप्पीनेस वो हमेशा रहती है, इररिस्पेक्टिव बाहर क्या हो रहा है, वो रियल हैप्पीनेस है ना। जो हैप्पीनेस बाहर की चीजों से प्रभावित हो जाए, फिर वो कैसी हैप्पीनेस, वो कैसी खुशी। yes. तीसरे प्रकार के भी लोग होते हैं, कौन पढ़ेगा आप में से? थर्ड वन, सम आर्ग्यू। Let me see if anybody raise hands. हाँ पढ़िए। yes.
Some argue, how can life be truly happy if it is not mixed with some sorrow also? Let's learn to love sorrow. हरे कृष्ण। ये लोग और थोड़े महान होते हैं। ये लोग बोलते हैं हरे कृष्ण, बोलते हैं कि भाई ठीक है, लाइफ है, लाइफ में सुख दुख तो चलते ही रहते हैं, अब दुख तो आना ही है, क्योंकि सुख है तो दुख आएगा ही, इसलिए दुख से प्रेम करना सीखो, है ना, दुख को जियो, उसे प्रेम करो, सीखो। ये कुछ लोग ऐसे करके बोलते हैं, है ना। तो ये लोग वो होते हैं, जैसे आपने वो लोमड़ी की कहानी सुनी है ना, उसको जब अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी ने क्या बोला, पता है? अंगूर खट्टे हैं, है ना। तो ये वो लोग होते हैं जो बेचारे संसार में जो दुख आ रहे हैं उनसे निपटने का कुछ पता नहीं है, अब उससे कुछ पता भी नहीं कैसे पार पाया जाए, लेते हैं, ठीक है भाई, अब दुख से भी कुछ सीखा जा सकता है, लेट्स लर्न। नोबडी वांट्स ओल्ड एज, कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई भी व्यक्ति अपने हमेशा अपने आप को युवा रखना चाहता है। हम अगर 15 साल के बच्चे से पूछेंगे क्या एज है तुम्हारी, हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताता है ना, कहेगा मेरी एज 20 साल है, 19 साल है, अपने आप को युवा दिखाना चाहता है। यही अगर आप किसी 30 साल के व्यक्ति से पूछेंगे आपकी एज क्या है, तो बताएगा 26, 25। हमेशा वो युवा रहना चाहता है, कभी भी हम ओल्ड नहीं बनना चाहते, है ना, हम ऐसे नहीं करना चाहते। कभी कभी लोगों के अंदर मिसकॉन्सेप्शन होता है कि ये जो डिवोटीज होते हैं, ये लोग तो सुख को छोड़ दिए हैं, इनके जीवन में क्या सुख है ना, कुछ करते नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। लेकिन ये जानते नहीं है, डिवोटीज को बोला जाता है, इनको बोला जाता है कि ये बड़े आनंद के पीछे होता है, तो छोटे मोटे आनंद के पीछे नहीं पड़ते, है ना। जो आनंद कुत्ते बिल्ली भी सुअर भी प्राप्त कर ही रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, ऐसे आनंद के पीछे डिवोटीज नहीं पड़ते, इसलिए ज्यादा बुद्धिमान होता है। वो बड़े आनंद के पीछे पड़ते हैं, ऐसे आनंद के पीछे जो किसी भी तरीके से व्यक्ति निकल ना पाए, है ना, हमेशा वो आनंद में रहे हर परिस्थिति में, जीवन में कुछ भी हो जाए। व्यक्ति इतना ज्यादा भगवान से जो आनंद को प्राप्त करता है, वो उस आनंद के कारण वो बड़े से बड़ी कठिनाइयों का सामना करके भी खुश रह सकता है, हैप्पी, नो प्रॉब्लम, है ना। वो इस तरीके से रह सकता है। इवन वो और अच्छा अपने डिवोशन को और ज्यादा बढ़ा सकता है, ग्रो कर सकता है। दैट इज डिवोशन, बहुत पावरफुल है भगवान की भक्ति। तो इसलिए बताया जाता है योगिनो रमते अनंते, योगी होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, वो अनंत सुख में रमण करते हैं, भगवान से जो डिराइव करते हैं प्लेजर, वो प्राप्त करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको कोई हैप्पीनेस नहीं होती, उनका जीवन नीरस होता है, नो, दे आर वेरी मच हैप्पी, बट उनकी जो हैप्पीनेस है वो इन मेटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं आती। ये जो कुकर सुकर का सुख है, इससे वो हैप्पीनेस को डिराइव नहीं करता, वो भगवत तत्व से हैप्पीनेस को डिराइव करता है। यस, भगवान भगवत गीता में अपने डिवोटीज के बारे में बताते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, 9वां या 10वां, भगवान बोलते हैं मच्चित्ता, पूरी तरीके से अपने चित्त को मेरे पर लगाते हैं, मद्गत प्राणा, उनके प्राण हैं मेरे पे आधारित रहते हैं, बोधयन्तः परस्परम, हमेशा परस्परम एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं। किसके बारे में चर्चा करते हैं? संसार में क्या चल रहा है, बिजनेस कैसा है, ये सब नहीं, भगवान के बारे में चर्चाएं करते हैं, कृष्ण की लीलाओं के बारे में। यस, भगवान की लीलाओं के बारे में, है ना, डिवोशन के बारे में, हाउ कैन ग्रो इन डिवोशनल सर्विस, हाउ कैन आई डेवलप माय सर्विस एटीट्यूड, है ना, इन सब के बारे में। बोधयन्तः परस्परम, अच्छा हो सकता है ये सब करने में बोर हो जाते हैं ना, कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, और मेरे बारे में ऐसे वैसे बोल करके, ऐसे से सुन करके, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनको इतना संतोष होता है और रमण करते हैं उसमें, यही उनके प्लेजर है, ये उनका प्लेजर है, आनंद का। हमको लगता है कि भाई इसमें क्या सब इतना प्लेजर क्या है, भगवान के बारे में सुनना या बोलने में क्या आनंद है, सब लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं,
भगवान के बारे में बोलने सुनने में क्या आनंद है, लेकिन रियली है ना हमारा भी वो स्तर नहीं है ना, हम बहुत ही निचले स्तर पर हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान के बारे में बोलने और सुनने का क्या आनंद होता है। हमारे 2 कान बहुत कम है एक्चुअली। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुनहि रसमान। आप जो भक्त होते हैं उनके हृदय में आप वास करिए, जिनके श्रवण जो है समुद्र के समान है। समुद्र कैसा होता है? समुद्र के समान क्यों बोला बताइए? भाई कंपेयर समुद्र विशाल होता है और गहरा होता है। विशाल और गहरा, दैट्स ओके, बट सम अदर थिंग्स। समुंदर की जब आवाज आती है तो कुछ और सुनाई नहीं देता, केवल समुंदर की आवाज सुनाई देती है। ओके ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा? प्रभु जी, उसका एक किनारा दूसरे किनारे दिखाई नहीं देता ऐसा, तो दूसरा छोर दिखाई नहीं देता। ये सब प्रॉपर्टीज हैं समुद्र की। ये भी हो सकता है जैसे समुद्र में बहुत सारी जगह की नदियां आके मिलती हैं, वैसे भक्त मतलब सुनते रहते हैं और उसी का ही मनन करते रहते हैं। ये भी दैट इज द मेन थिंग। बिल्कुल सही मेरी माता। इसके कारण कंपेयर किया गया समुद्र को। समुद्र में हर जगह से कितनी सारी नदियां आती हैं, नहीं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि समुद्र का पानी बहुत बढ़ गया। नहीं, समुद्र का पानी वो सिचुएटेड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं उन सारी जगह से। नदियों में बाढ़ आ जाती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। समुद्र अपनी सीमाओं के अंदर रहता है। तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं वो श्रवण उनके समुद्र की तरह होते हैं। कितना भी नदियां आ जाए फर्क नहीं है, वो हमेशा लेते रहते हैं, एक्सेप्ट करते रहते हैं, एक्सेप्ट करते रहते हैं। कोई इनकी तरह नहीं कि बोल रहे हैं कि लेट्स लर्न फ्रॉम सोरो। सोरो है ही नहीं है ना उनके लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे एक बार, वो इस बात को कह रहे थे कि देखो जो भक्त हैं उनके लिए संसार दुखालय नहीं है, उनके लिए तो संसार सुखालय है। ये दुखालय किसके लिए है? जो अभक्त हैं, जो भगवान से दूर हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए जो संसार है वो कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम, दुखों से भरा हुआ। कि भगवान इस बात को बोलते हैं ना। अभी देखिए, इस संसार के बारे में सबसे अच्छा तो भगवान से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, उन्होंने बनाया। तो भगवान ने संसार के बारे में क्या बोला? इस संसार में दुख आलय शाश्वत, दो शब्द भगवान ने बोला कि दुखों का घर है और अशाश्वत है। ठीक है, लेकिन जो ये डिवोटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दुखालय उनके लिए है इस संसार में सुख मान करके बैठे हुए हैं। लेकिन डिवोटीज की तो शुरुआत ही दिन की कहां से होती है? संसार धावान शुरुआत यहीं से होती है। भाई संसार में तो दुख है, लेकिन हमारा सुख हमको लेकर है ना। वी आर डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम द लॉर्ड, तो हमें वहां से अपना सुख को लेना है। तो हमारी शुरुआत ही से होती है। तो डिवोटीज के लिए दैट्स व्हाई। सो इसलिए हमें उस तरीके की हैप्पीनेस के लिए एंडेवर करना चाहिए। इसलिए ऋषभ देव अपने पुत्रों से बोलते हैं, तपोविक्रम पुत्र का ये न सत्व। ऋषभ देव अपने सारे पुत्रों को बुलाते हैं, उनको शिक्षाएं दे रहे हैं। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में शिक्षाएं हैं। ऋषभ देव अपने बच्चों को बुलाते हैं, कहते हैं मेरे प्यारे पुत्रों, तुम्हें दिव्य तप करना चाहिए। दिव्य तप, दिव्य तप का मतलब है भगवान की प्रसन्नता को। इस संसार में अपने लिए जीने से जीना तो क्या जीना है ना, भगवान की प्रसन्नता की। भगवान की तप करोगे, तुम कठिनाई उठाओगे, दर्द सहन करोगे, किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता, दैट इज ग्लोरियस। अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए तो पशु भी दौड़ ही रहे हैं ना, वो भी दौड़ ही रहे हैं कहीं ना कहीं से, है ना, किसी ना किसी पीछे हैं, किसी ना किसी तरीके से। लेकिन भगवान के लिए कठिनाइयां उठाना, भगवान के लिए कष्ट करना, भगवान की ग्लोरी के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए प्रयास करना, ये चीज ग्लोरियस, ये चीज हमको महत्वपूर्ण बनाती है, मनुष्य जीवन को। अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है,
तो सब व्यक्ति कर ही रहे हैं। तो उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, ऐसा हमको साथ समझाते हैं, और तब हम सही तरीके से हैप्पीनेस को समझ प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पीनेस की भी कई वैरायटीज होती हैं, जैसे सबसे छोटी हैप्पीनेस होती है उसको बोलते हैं फिजिकल हैप्पीनेस, शारीरिक सुख। संसार में है ना, शारीरिक सुख में क्या आ जाएगा? सबसे पहला शारीरिक सुख मतलब क्या? जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आया, कह लीजिए माता जी ये रसगुल्ला आप खाइए है ना, तो आप कहोगे ठीक है रसगुल्ला आप खाओगे, 1 खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 4 खाओगे, 5 खाओगे, फिर अभी उसमें कोई स्वाद है? सब क्या स्वाद, सारा स्वाद क्या? अब उसके बाद है ना, उसके बाद वो कैसा हो जाएगा बताइए? वो उब जाएगा। रसगुल्ले में कोई स्वाद लगेगा? नहीं प्रभु। पूरा गया स्वाद, है ना। 10 रसगुल्ले खा लिए तो फिर वो मीठा लगना भी बंद हो जाएगा, फिर उल्टी आना चालू होगी। तो सेम थिंग बिकम, अभी वो आपके लिए नरक जैसा बन गया। ये है शारीरिक सुख। शारीरिक सुख में सब कुछ है ना, जितना इस संसार में हमको शरीर से जो भी सुख मिलता है, चाहे वो कहीं से भी हो, है ना, 5 इंद्रियों के माध्यम से शारीरिक सुख मिलता है, वो सब इसी की तरह होता है। जब तक वो चीज नहीं है हम सोचते हैं कि वो हमको हैप्पीनेस दे सकती है, जब वो मिल जाएगी विकास, पैशन पैशन पैशन, लोग सोचते हैं ये मिलेगा बड़ा मजा आएगा, लोग ख्वाब देखते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में जीते हैं, ये होगा कितना बढ़िया लगेगा, ये मैं खाऊंगा कितना बढ़िया लगेगा, खाया 2 मिनट में सब खत्म, फिर कुछ नहीं। क्या भाई वो सोच रहे हैं हम जाएंगे आइसक्रीम खाएंगे कितना बढ़िया लगेगा, वाह वाह, 10 घंटे बेचारे ने सोचा, वहां गया आइसक्रीम 2 मिनट में खत्म हो गई ऐसे करके, है ना। तो ये शारीरिक सुख है। इसके ऊपर का सुख होता है मानसिक सुख। मानसिक सुख क्या होता है? जो 10 घंटे सोच रहा था ना कि मुझे आइसक्रीम खाना है, कितना बढ़िया रहेगा, है ना, या फिर कभी कभी लोग ड्रीम वर्ल्ड में जीते हैं, हम जाएंगे हिल स्टेशन पर और वहां जाएंगे, या फिर कोई लोग म्यूजिक जाते हैं, म्यूजिक को मेंटल माइंड से उनको हैप्पीनेस मिल रही है, उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो सोच करके ख्यालों की दुनिया में खो करके वो हैप्पीनेस को डिराइव करता है। ये फिजिकल से अच्छा होता है, फिजिकल में उतना हैप्पीनेस नहीं होता, वो थोड़े ही समय में खत्म हो जाती है ना, थोड़े समय का फील होता है, लेकिन मेंटल थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में रहता है। या फिर कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति मेंटल लेवल पे आप बोल सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति जिससे वो बहुत ही ज्यादा स्नेह करता हो, उसको सोच करके हैप्पीनेस को डिराइव करता है, तो भी मेंटल हैप्पीनेस वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, बस वो डिराइव कर रहा है किसी मैसेज को पढ़ के या फोन करके, है वो हैप्पीनेस को डिराइव कर रहा है। मेंटल हैप्पीनेस एग्जिस्ट नहीं करती बट वो उसको डिराइव कर रहा है। थर्ड वन, तीसरे इससे भी ऊपर की जो हैप्पीनेस है उसको बोलते हैं बौद्धिक सुख, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, है ना। ये वाली हैप्पीनेस कैसे होती है? कोई ऐसा काम कर दिया जिसमें महाराज जिसमें सब वाहवाही हो गई, अरे आज तक कोई ऐसा कर ही नहीं पाया, अरे क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया, आज तक कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ ही नहीं पाया था, आप तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए, आपका तो नाम हो जाएगा कि पूरे विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है? प्रभु जी, है ना। ये ऐसे करके, है ना। या फिर पूरे वाराणसी में ऐसा किसी ने किया ही नहीं, है ना, आपने ऐसा कर दिया, इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, बौद्धिक सुख। या फिर तीरंदाजी में जैसे भी आया कि वो भाला फेंक, हाँ भाला फेंक में सबसे पहला गोल्ड मेडल लाने वाले कौन है? Who is that? भारत से नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। पूरा लाइफ टाइम अब नीरज चोपड़ा के ये टैग लाइन बन जाएगी, हाँ भाई पहली बार कौन लाया, ठीक है अभी इतने सारे लोग ले आए लेकिन पहली बार कौन लाया? नीरज चोपड़ा लेके आया। तो लाइफ टाइम के लिए उसको एक हैप्पीनेस अंदर से मिलेगी, हाँ मैंने पहली बार किया था, मैंने पहली बार किया था। लेकिन लाइफ खत्म, अगले जन्म में कोई बोलेगा, वो नीरज चोपड़ा अगले जन्म में जब जन्म लेंगे बोलेंगे देखो देखो पिछले जन्म में भाला फेंक के आया, ऐसे करके बोल सकते हैं? नहीं, अगले जन्म में फिर से वही सीखो जो सीखना है। दैट इज इंटेलेक्चुअल। एक जन्म तक रहती है, एक जन्म तक रहेगी भाई, ठीक है पूरे जन्म में हर बूढ़े हो जाएंगे तभी बोला जाएगा हाँ भाई इसने भाला फेंका, गोल्ड मेडल लेकर आया। इससे ऊपर जो हैप्पीनेस होती है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक सुख, उसका कोई तोड़ नहीं है। इन सबसे कंपेयर करना ही एक्चुअली कोई मतलब नहीं है इन सबसे, क्योंकि ये कोई ऐसी हैप्पीनेस नहीं है कि आपने उसको अर्न किया और फिर वो खत्म हो जाने वाली। इट नेवर एंड्स,
नेहाभिगमना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक्चुअली भगवान की भक्ति इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिवान है कि चाहे हमारे हृदय में कितने भी अनर्थ हों, चाहे हम जितने भी डिग्रेडेड हों, भक्ति में इतनी शक्ति है कि हमको वहां से निकाल करके भगवान के चरणों के प्रति सहज प्रेम को विकसित करने की क्षमता रखती है। और किसी भी प्रोसेस में इतना दम नहीं, चाहे कितना योग कर लो, चाहे कितना भी सर पैर उल्टा करके कितने भी वन में चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जितना ज्यादा आप ग्रोथ एडवांसमेंट भक्ति में कर सकते हो, किसी नहीं कर सकते। ये लिख करके दिया जा सकता है। आप अगर रामचरितमानस पढ़ें तो तुलसीदास जी रामचरितमानस के प्रारंभ में लिखते हैं कि भाई कोई अगर कोरा कागज ले आओ, मैं उस पर लिख करके साइन करके दे सकता हूं कि मुझे किसी भी प्रकार का व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं, इतना सा भी मुझे ज्ञान नहीं है कि व्याकरण में क्या होता है, कौन सी पाई होती है, लाइन होती है, कुछ नहीं पता है। लिखी कागज कोरे कागज पे लिख करके दे सकता हूँ, but only by the mercy of the Lord, only by the devotion, only the mercy of Vaishnavas I am able to. ये gratitude, ये humility कैसे develop होती है? There is no any process in the world. This is pure devotional service, pure devotion, एकदम pure होता है ना। जैसे सोना जो होता है, वो जो खरा सोना होता है, उसकी बात अलग ही होती है, वो अलग ही चमकता है और उसकी पहचान कोई इधर चलते फिरते जौहरी नहीं कर सकता है, या फिर जो सुनार होते हैं वो नहीं कर सकते। जो बढ़िया एकदम सुनार होगा वो खरे सोने को पहचान सकता है। ऐसे ही जो प्योर डिवोशनल सर्विस कौन कर रहा है, इसकी परख वो व्यक्ति की खुद की हैप्पीनेस बता सकती है, वो व्यक्ति कितना खुश है। क्योंकि जो प्योर डिवोशनल सर्विस करेगा वो इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड कितने चैलेंजेस हो रहे हैं, लाइफ में क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति ने तंग कर रहा है, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, लाइफ में हवॉक हो गया है, ये सब चीजों से उसकी हैप्पीनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ही इज डिराइविंग हैप्पीनेस नॉट फ्रॉम देयर, ही इज डिराइविंग हैप्पीनेस फ्रॉम कृष्ण, ही इज ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण। बाहरी तौर से वो लग सकता है कि व्यक्ति परेशान है, लेकिन आंतरिक रूप से वो ऑलवेज हैप्पी, इज ऑलवेज हैप्पी। उसको नाटक कभी कभी करना पड़ता है संसार में दुखी होने का, वरना कोई बोलेगा कि अरे दुखी नहीं है तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो बहुत ज्यादा लेवल पे बहुत ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, वो वास्तव में वो उस लेवल पर होता है। जड़ भरत जी के केस में हम देखते हैं कोई फर्क नहीं, महाराज अम्बरीश के जीवन में देखते हैं, हम अभी परीक्षित महाराज का पढ़ रहे हैं तो उसमें देख रहे थे, कोई डर नहीं। दैट इज क्यों ऐसा हो रहा है, उनको क्यों कोई डर नहीं, बिकॉज they are performing pure devotional service to the Lord. हमारे जीवन में हमको क्यों डर है, छोटे छोटे से डर रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम रोते रहते हैं, कोई मतलब नहीं उनका, क्यों? क्योंकि we are not performing pure devotional service. That's why. मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ, it's really very powerful. Just want to say. श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद पहला अध्याय 15वां श्लोक। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति काष्णेया निहारमिव भास्करा। तो क्या बताते हैं यहाँ पे, केचित् का मतलब जानते हैं क्या होता है? बहुत ही रेयर पर्सन होता है, रेयर पर्सनैलिटी, हर कोई नहीं कर सकता, वेरी वेरी रेयर पर्सन। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, प्योर डिवोशनल सर्विस। अघम धुन्वन्ति काष्णेया निहारमिव भास्करा। इसका पढ़ते हैं। ओनली अ रेयर पर्सन, जिसने सही तरीके से भगवान की भक्ति को समझा है ना, बाहर की पोस्ट पोजीशन पैसा है ना, ये वाहवाही, ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब हमको हैप्पीनेस नहीं दे सकते। ओनली द सुप्रीम लॉर्ड इज एबल टू हदम सर्वभूतानां, वो हमको हैप्पीनेस दे सकता है। ओनली अ रेयर पर्सन हु हैज एडॉप्टेड कंप्लीट अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस। यहाँ पे ये क्या लिखा जा रहा है कि ये गृहस्थ व्यक्ति
या फिर ब्रह्मचारी या सिर्फ सन्यासी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है? नहीं, दैट इज नॉट एम। कोई व्यक्ति सन्यासी होकर के भी वो बिना डिवोशनल सर्विस का हो सकता है, कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी होकर के भी बिना डिवोशनल सर्विस का हो सकता है। बट व्हाट इज रिटन हियर? Only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service, जिसने भगवान की भक्ति को स्वीकार किया है अपने जीवन में, can uproot the weeds of sinful actions। जितने भी पापपूर्ण कर्म है सबको एक साथ खत्म करने की क्षमता रखता है। कैसे? By unalloyed devotional service। That is the thing। तो हम क्या हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या कर्म करते हैं, हम बाहर क्या कर रहे हैं, हम घर में रहते हैं क्या करते हैं, हाउसवाइफ हैं, बाहर जॉब करते हैं, है ना, हम या फिर मंदिर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, दैट इज नॉट मैटर फॉर द लॉर्ड। भगवान के लिए मैटर करता है कि हम कितना उनसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और कितने हद तक हम उनकी सेवा करने के इच्छुक हैं। With no possibility that they will revive। कौन से? वीड्स ऑफ सिंफुल एक्शंस। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहा है, सिर्फ यही चीज, भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, यही चीज सारे पाप पूर्ण कर्मों को जड़ से निकालने की क्षमता रखती है। बाकी लोग भी पाप पूर्ण कर्मों को करने में सक्षम हैं, वो योग करके या कुछ पुण्य करके थोड़ा बहुत पाप को कम कर सकते हैं, लेकिन जड़ को खत्म नहीं कर सकते। पाप पूर्ण कर्मों की जड़ को किससे खत्म किया जा सकता है सर? बताइए। भक्ति से। भक्ति से, और वो भी निष्काम भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। अहेतु की अप्रतिहता, है ना। हमसे पूछा भाई भक्ति आप किस लिए कर रहे हैं, है ना, सुबह आप क्यों उठते हैं, मान लिया हमसे पूछे कि आप क्यों उठते हैं सुबह, तो कोई व्यक्ति बोल सकता है अरे अच्छा ही तो है, सुबह में स्वास्थ्य अच्छा रहता है ना, सुबह सुबह उठो अच्छा लगता है। बट ये सब सुबह उठने का कारण नहीं है। क्या कारण है हम सुबह क्यों उठते हैं, क्यों हमको सुबह में जप करना है, किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता। So for pure devotional service, everything is for the Lord only, not for anything. That's the main thing. Simply by discharging devotional service, वो व्यक्ति अगर सिर्फ और भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहा है, इतने से ही वो सारी चीजों को खत्म करने की क्षमता रखता है। कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, नथिंग। कोई आपको वैराग्य लेने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो, जिस जगह हो, जो कर रहे हो, उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए, बस उनकी प्रसन्नता के लिए। अपना जो रिजर्व टाइम होता है, सबके जीवन में रिजर्व टाइम होता है, जहां पर हम खाली रहते हैं, हम फ्री हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाइए, शास्त्रों को अध्ययन करने में, है ना, भगवान के बारे में सुनने में लगाइए। वो रिजर्व टाइम भगवान को दीजिए, जो हम अपने लिए यूज करते हैं, उसे भगवान की सेवा में लगाइए। फर्क नहीं पड़ता आप क्या हो, आप गृहस्थ हो, है ना, आप बाहर जॉब करते हो, घर में रहते हो, हाउस वाइफ हो, उसको ही फर्क नहीं पड़ता। भगवान आपके हृदय में विराज सकता है, बस। इसलिए भगवान भगवत गीता में इस बात को बोलते हैं कि भक्ति एक ऐसी प्रोसेस है कि चाहे कोई भी हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये कोई कंडीशन है ही नहीं। बाकी सारी चीजों में सारी कंडीशन रहती है, वैश्य हो, शूद्र हो तो नहीं कर सकते, है ना, स्त्री हो तो नहीं कर सकते। डिवोशनल सर्विस में नो बाउंडेशन, एनीबॉडी कैन डू, और इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति बड़ा बड़ा सन्यासी होकर के बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन में जाकर के भी पतित होकर के नीचे गिर सकता है, अगर उसका सही एटीट्यूड ना हो। और कोई घर में रह करके, सिंपल घर में रहते हुए, अपने घर को अच्छे से मैनेज करके भगवान की इस प्रसन्नता के लिए रह करके, है ना, सभी लोगों को सामंजस्य रूप में ले जाकर करते हुए प्योर डिवोशन करके भगवत धाम जा सकता है, इवन गृहस्थ में भी। यस, सिंपल, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए करना। इसलिए देखिए, मेन चीज है भगवान की सेवा के लिए करना। आप क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका दृष्टिकोण क्या है करने का, वो इम्पोर्टेंट। आप क्या कर रहे हैं वो चीज आपको पाप में नहीं डालती है, आप किस एटीट्यूड के साथ कर रहे हो वो चीज आपको पाप में डालता है। अर्जुन ने युद्ध किया, लोगों की हत्या किया, तो हत्या करना पाप नहीं है,
लेकिन हत्या वो किस लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के कहने पे कर रहे हैं, तो डिवोशनल सर्विस है, ठीक है, दैट्स द थिंग। ऐसे ही हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम वैष्णवों के गाइडेंस में कर रहे हैं, भगवान के कहे अनुसार, शास्त्रों अनुसार चल रहे हैं, then everything is blessings, whatever we do, we remain in wherever ashram, चाहे जहां जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, we always remain happy because we always in the shelter of Krishna and his devotees, simple। लेकिन अगर हम अपने मन से कुछ भी करें, अपने लिए कुछ भी करें, इवन इन डिवोशनल सर्विस, हमें तो ये अच्छा लगता है करना, हम तो यही करेंगे, हम ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हमें तो यही करना है, और हमको अथॉरिटी बोले नहीं आप ये मत करो, आप ये वाला सेवा करो, अभी इसकी आवश्यकता है नहीं, हम अपने मन से करेंगे, हमें तो इतना ही माला करना है, बोल रहे हैं कि एक माला बढ़ा लीजिए, नहीं नहीं प्रभु जी कैसे होगा, संभव नहीं है हमारे लिए। तो जब हम अपने मन की ही सुन रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू हियर द अथॉरिटी, जो वैष्णव है, जो हमको और आगे भक्ति में बढ़ाना चाहते हैं, तो हम वहीं स्टक हो जाएंगे, हम अपने आप मान लेंगे कि हम इसी के लिए बने, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब हमको कोई वैष्णव हमको कहते हैं प्रयास करने को, तो हमें अपना सौभाग्य मानना चाहिए, यस आई एम गेटिंग सर्विस। हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी जो हमको सेवाएं मिलती हैं, भगवान के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, या कभी कोई वैष्णव हमको आदेश देते हैं, चाहे वो जपमाला बढ़ाने का हो, है ना, या फिर कोई सेवा करने का हो, हमेशा मानना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है, इट्स अ रियली ग्रेट फॉर्चून, बहुत बड़ा सौभाग्य। कितने लोगों को कोई वैष्णव का आदेश प्राप्त होता है या कुछ सेवा करने का मौका मिलता है, लोग तड़पते हैं, बाहर के जगत में देखिए, है ना, लोग फ्रस्ट्रेट हैं क्योंकि उनको उतना अच्छा संरक्षण नहीं प्राप्त। डिवोशनल लाइफ में हमको संरक्षण प्राप्त होता है, एक शेल्टर प्राप्त होता है, दैट्स वेरी मच। प्रभुपाद जी एक बार वॉक पे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक कुत्ता था बेचारा किनारे पड़ा हुआ था, कोई पूछ नहीं रहा उसको, कूड़े में खोज रहा था खाना, और दूसरे कुत्ते को देखा, उसके पट्टा बंधा हुआ था, उसका मालिक एकदम तगड़ा था और कुत्ता भी एकदम तगड़ा ना, और मालिक भी ऐसे ऐसे करके चल रहा था, कुत्ता भी ऐसे ऐसे करके चल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने डंडी दिखाई, देखो इस डॉग को और देखो इस डॉग को, दोनों डॉग्स को देखो, क्या तुम सीख सकते हो? तो सारे डिसिपल्स इसमें डॉग से क्या सीख सकते हैं, सब लोग कंफ्यूज थे, है ना। बट प्रभुपाद से सी, है ना, दिस डॉग हैज मास्टर, इस डॉग के पास मास्टर है, इसके पास शेल्टर है, तो देखो कैसे एकदम शान के साथ चल रहा है, निडर चल रहा है, और देखो उस बेचारे के पास कोई मास्टर नहीं, पड़ा हुआ है कूड़े में खोज रहा है। So really we get shelter, someone who is responsible, है ना, हमको एडवाइस, सलाह, है ना, हमको गाइडेंस दे रहे हैं, we feel ourselves very fortunate, really we are fortunate। हमें भगवान कृष्ण की मर्सी उस माध्यम से प्राप्त हो, और we should not never, actually हमको कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए, सर्विस इज प्रिविलेज, सर्विस इज प्रिविलेज। जब हमको सर्विस दी जा रही, ये नहीं है कि वो वैष्णव के बाद अब कोई मिला नहीं है, क्या किया जाए, तो हमको पकड़ लिया। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज प्रिविलेज, आपकी सुविधा के लिए आपको दिया जा रहा है, और उससे किसको बेनिफिट होगा? सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा। वी शुड ऑलवेज इन दिस मूड, अगर ये मूड हमारा रहेगा, हम बहुत जल्दी एडवांस कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में, आपको ज्यादा समय नहीं लगे, सबसे लास्ट में सिंपल सा आपको बात बताएं कि दुनिया में अगर हमको प्रसन्न रहना है, तो हमें शास्त्रों के आधार पर और वैष्णव के गाइडेंस के आधार पर अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए, तब हम वास्तव में खुश रह सकते हैं। अदरवाइज इस संसार की छोटी छोटी चीजें हमको इतना फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं, इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगी कि एक खाने का नेवाला भी आपके मुख से अंदर नहीं जा पाएगा। एक छोटी सी बात हम अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, कितनी छोटी छोटी बातों पर हम दुखी हो जाते हैं। आपने कभी गौर किया? लोग दुखी हो जाते हैं, छोटा सा, आपने बहुत कुछ जीवन भर उनको अच्छा अच्छा बोला, एक बात कुछ हल्का सा आपने गलत बोल दिया, वो व्यक्ति कितना रुष्ट हो जाता है। क्यों? वो छोटी छोटी बातें क्यों उसके लिए बड़ी हो जा रही है? क्योंकि जीवन में कोई बड़ा एम है ही नहीं, वो छोटी छोटी बातों में रुष्ट हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है। उसके लिए वो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें हैं। जिसके जीवन का एम है भगवान की प्रसन्नता, अपने हृदय का शुद्धिकरण, इस जगत से निकलना,
वो इन सब छोटी छोटी चीजों में फंसता नहीं है। तो एक बार मैं सुन रहा था राधा गोविंद महाराज को, तो महाराज बता रहे थे, कहते देखो भक्त को स्वार्थी होना चाहिए। स्वार्थी ये कैसे? स्वार्थी होना चाहिए भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। उससे ये जो व्यर्थ बातों में ज्यादा दिमाग नहीं भिड़ाना चाहिए। उसने क्या बोला, पड़ोसी के घर में क्या हुआ, वो उसने क्या किया, उसने क्या किया, ये सब नहीं फंसना चाहिए। उसे असली में स्वार्थी होना चाहिए। कैसे स्वार्थी होगा? कैसे भगवान के बारे में सुन सकते हैं, कैसे भक्तों का संग करें, कैसे अच्छे से भगवत गीता पढ़ें, ये असली स्वार्थ है भक्ति का। इसमें वो स्वार्थी होना चाहिए। और ये सब इधर उधर की बातें हैं, वहां क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसके लड़के ने क्या किया, उसकी लड़की ने क्या किया, इन सब चीजों से अपने आप को जितना दूर हो सके रखना चाहिए। दूर रखो ऐसा चीजें। ये सब सिर्फ हमारे माइंड को क्या करेंगी, भगवान के पाथ से अलग करेंगे। क्या क्या व्यक्ति सोच लेता है माइंड में है ना, कुछ भी हो जाएगा, छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बात बना देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जीवन में कोई हायर एम है, भगवान की भक्ति नहीं है, ना ही भगवान के बारे में सोच रहे हैं, तो वो छोटी छोटी बातों को जीवन में बड़ा बना देता है। तो इसलिए हमको शास्त्र सिखाते हैं, 16वां अध्याय 24वां श्लोक और 23वां श्लोक हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम शास्त्रों के आधार पर काम करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तब सारी चीजें अच्छी हैं। और अगर अपने मन मुताबिक काम करेंगे, अपनी प्रसन्नता के लिए सिर्फ काम करेंगे, तो इस जगत में भी दुखी रहेंगे, और जब इस जगत के बाद जाएंगे वहां भी तो यमराज के दूत खड़े ही हैं, चलो आओ तुमको बताते हैं, है ना, पूरा तुमने जीवन यही किया, बस इधर खुश उधर सिर्फ भौतिक सुखों में ही लगे रहे, तो यमराज के दूत वहां भी खड़े। सो शास्त्र हमारे लिए बहुत प्रमाण है। और इस संसार में जो दुखी लोग होते हैं उसके पीछे कारण यही है कि वो लोग भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और हमें अगर ये मौका मिला है तो हमें उस मौके को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जितना प्रॉफिट ले सकते हैं लगा के पूरा प्रॉफिट लेना चाहिए भक्ति का। जितना एसोसिएशन मिल रहा है छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे मन जितना भी बोले। दैट इज, इसका मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति है ना। हम ऐसे पढ़ रहे थे ना प्रभुपाद जी का परपट, ओनली डिवोटी मस्ट बी इंटेलिजेंट। एक मूर्ख व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी का एकदम स्ट्रॉन्ग। अब ये सोचिए कैसे, ये सेंटेंस अपने आप में बहुत बड़ा है। एक मूर्ख व्यक्ति कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंट व्यक्ति ही भगवान की भक्ति कर सकता है, मूर्ख व्यक्ति को कर ही नहीं पाएगा, तो चला जाएगा। तो ये श्लोक बताता है, हमने एक बार पहले भी किया था ये श्लोक, कि कैसे इस संसार में जैसे ही हम भगवान से विमुख होते हैं तुरंत ही हम दुखों को आमंत्रित कर देते हैं। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य कृष्ण, जैसे ही इस जगत के लोग कृष्ण विमुखस्य दैवात्, जैसे ही भगवान कृष्ण से विमुख होते हैं तुरंत क्या होगा, अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, तुरंत ही अधर्म को अपना लेंगे। भगवान से विमुख हो गए, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ भी करेंगे हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए, अधर्मशील हो जाएंगे। अधर्मशील होंगे तो क्या होंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे तो दुखों को आमंत्रित करेंगे, सुदुःखितस्य। अच्छा, तो फिर क्या, अनुग्रहाय चरन्ति नूनं, ऐसे लोगों पर अपना अनुग्रह करने के लिए ही जो भगवान के भक्त होते हैं वो पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। उन लोगों को समझाने के लिए, देखो तुम कितना भी प्रयास कर लो, जब तक तुम भगवान की भक्ति नहीं करोगे, प्योर डिवोशनल सर्विस की ओर नहीं बढ़ोगे, संसार के काम क्रोध लोभ और इस भौतिकता में प्रसिद्धि नाम ये सब चीजों के पीछे पड़े रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है ना। सिर्फ उस गुब्बारे की तरह है जिसमें हवा भरते जा रहे हैं, हवा भरते जा रहे हैं, अंदर कुछ है नहीं, हवा ही है बस। बाहर से लग रहा है इतना बड़ा गुब्बारा, प्रभु जी इतने बड़े प्रभु जी, है ना, अंदर कुछ नहीं है। अंदर फुलफिलमेंट होना चाहिए। अब वो फुलफिलमेंट कृष्ण से आता है, कितना हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं वो चाहिए। गुब्बारा फुलाना बड़ा बनना वो बड़ी बात नहीं है। इवन इन इस्कॉन, जैसे अच्युत मोहन प्रभु जी बता रहे थे, है ना, कि इट्स नॉट अ बिग थिंग। आप इस्कॉन में आए हैं, 5, 6, 10 साल रुक जाइए, अपने आप सब आपको सीनियर डिवोटी कहेंगे कि भाई प्रभु जी पिछले 10 साल से हैं, माता जी पिछले 10 साल से हैं, सेवा कर रही हैं, सब आपको प्रणाम करेंगे। इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट दैट विल नॉट गिव यू सेटिस्फैक्शन। That will not give you satisfaction. Satisfaction will come only from Krishna, by the Krishna service, and that is pure and unalloyed. Yes, without any hindrance, कोई भी बाधा नहीं,
भगवान की सेवा करने में। इसलिए भगवान भी भगवत गीता में हमको यही बताते हैं, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान को कोई कमी नहीं है, उनकी सेवा करने को कोई नहीं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि प्रभु जी, माता जी, आप सब लोग मेरी सेवा करिए, मेरे यहाँ सेवा करने को बैकुंठ में कोई है नहीं, है ना, लक्ष्मी जी सब चले गए हैं, अपने मायके चले गए, है ना, यहाँ पे कोई सेवा करने को नहीं, तो आप आइए सेवा करिए। नो, नॉट लाइक दैट। हजारों लक्ष्मियां, करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा में हैं। सेवा की नीड हमको है, प्रेम करना हमारे लिए आवश्यक है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और भगवान सिर्फ उसी के भूखे हैं। कई बार लोग भजन भी गाते हैं इस बात को कि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग मधुर घर खाई, है ना। तो भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए, उनको कंटेंट नहीं चाहिए। आप कितने बड़े हैं, आपके पास कितना पैसा है, आप कितने बड़े पोस्ट पर हैं, कितने सालों से आप मंदिर में हैं, कितने बड़े बड़े आपने वो लोगों से मिलते हैं, कितने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, ये सब कूड़ा चीजें हैं, कूड़ा करकट है, कुछ मतलब नहीं। एक बार सांस निकल जाएगी शरीर से, कुछ नहीं काम आने वाला। The main thing is how much you connected to Krishna, how much time you dedicated to serve Krishna without any profit. Yes, without any profit. How much time you dedicated, how much you make close relationship with Krishna. That relationship will help you. That is chanting. Chanting is what? Chanting is a time which you give to Krishna personally. जब किसी के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना होता है, हम उसको टाइम देते हैं। जितना आप जिस व्यक्ति को टाइम दोगे, अपना समय दोगे, उतना ज्यादा वो रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है या नहीं, बताइए। अच्छी हो जाएगी। So what is chanting? What is service? What all are we are doing? Just giving our time to Krishna. Why? For what? Make close relationship with Krishna. Because he is our real relative ना, हमारे असली सुहृद वो हैं। 5वां अध्याय 29वां श्लोक, भगवान क्या बोलते हैं? सुहृदम सर्वभूतानां, सबसे ज्यादा हमारी मदद करने वाले, सबसे ज्यादा हमारा पालन पोषण रक्षण सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले वो कृष्ण हैं। क्यों ना उनके साथ सबसे अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करें। बाहर से कोई भी हमको व्यक्ति सारी चीजें दे सकता है, लेकिन हमको ये शरीर किसने दिया? भगवान ने दिया। हमको सारे जो हम जिनको सोचते हैं कि ये सारी चीजें हैं, परिवार घर, ये सब चीजें अगर सही से हम ऑब्जर्व करें, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्ण ओनली। सो व्हाई शुड नॉट वी मेक अ नाइस बॉन्डिंग विद कृष्ण? दैट इज आवर एम ऑफ आवर लाइफ, and that is chanting, that is hearing about Krishna, so we feel more closer to Krishna, like that. Okay? So that is the real happiness we can get by the pure and unalloyed devotional service. हम यहीं पे आज रुकेंगे। हम नेक्स्ट इसी को पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस के 3 या 4 सत्र करेंगे और समझेंगे कैसे हम भगवान से और क्लोज जाकर के अपने उस हैप्पीनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, जो वास्तव में हमारे लिए सहारा है। अगर हम वहां से हैप्पीनेस नहीं लेंगे, तो देन वी अगेन विल गो टू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बिकॉज़ हैप्पीनेस लेना तो हमारा नेचर है। हम विदाउट हैप्पीनेस वी कैन नॉट स्टे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कोई हैप्पीनेस नहीं लेंगे, शांति शांति शांति, नो, नॉट लाइक दैट। अगर हैप्पीनेस यहाँ से नहीं मिला, तो फिर हम कहाँ से लेंगे हैप्पीनेस? उसी भौतिक सुख में जाएंगे वापस, वही कूड़े कचरे में हैप्पीनेस खोजेंगे। So we should eager to take happiness in chanting. जप करना है भगवान के नामों का, शुद्ध नामों का जप करना है, भगवान के बारे में पढ़ना है। We should eager, not कि हम भाग रहे हैं, सब हमारे पीछे हैं, है ना। ये पढ़ाई करिए, भागवतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, माता जी कितना समय पढ़ रही हैं? नहीं, अभी तो 1-2 हफ्ते से खुला ही नहीं। Not like that. हमें eager होना चाहिए, हमें पढ़ना है for our purification. आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं किसी को। Any question, query या any comment, any advice? प्रभु जी क्वेश्चन तो नहीं है, बट वो एग्जांपल अच्छा लगा डॉग वाले का, जो एक स्ट्रीट डॉग है जिसके मास्टर नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। इवन जो डॉग जो मास्टर है, तो
तो अभी हम लोग भी अपने अपने से एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे ऊपर में कोई मास्टर है या नहीं, जैसा कहते हैं ना वैष्णव गाइडेंस है या नहीं है, तो उससे एनालाइज कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। इट्स रियली वेरी ग्रेट एग्जांपल। हम देख सकते हैं कैसे हमारा जीवन वैष्णवों के बिना और वैष्णवों के अंदर उनके उनके गाइडेंस में कितना ड्रास्टिक चेंज, कहाँ से व्यक्ति को कहाँ पहुंचा देते हैं। सो हमें कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वैष्णवों की जो पावर है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, इज रियली वेरी वेरी ग्रेट। शास्त्र बताते हैं कि एक जो वैष्णव है, जो भगवान की शुद्ध सेवा कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति पूरे संसार को उतारने की क्षमता रखता है। यस, पावर। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात का ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। मैंने इस बात को अनुभव किया, जब भी मैं ग्रेटिट्यूड रखता हूँ या फिर इस ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ भगवान की सेवा करता हूँ, यदि ये भगवान की सेवा मुझे मिला है, वैष्णव ने दिया है, और मैं जब कर रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है ना। कहाँ इस संसार के लोग देखिए कहाँ भाग रहे हैं। मेरा कितना सौभाग्य है कि वैष्णव की कृपा से, उनके गाइडेंस में मुझे जब करने का मौका मिला है। एटलीस्ट मेरी चेतना है कि मैं भगवान का नाम लूँ। ठीक है, उतना मन नहीं लगता, मन भागता है, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट मैं कर रहा हूँ भगवान की सेवा और परफॉर्म कर रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है। और उस ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ जब भगवान की कोई सेवा करता हूँ तो उसका अलग प्रभाव होता है। और अगर ऐसे ही बस जब करने बैठ गए तो फिर उतना नहीं। ग्रेटिट्यूड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। डिवोशनल लाइफ में अगर आप बस इस ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी को अगर आप बरकरार रखते हैं, ह्यूमिलिटी मतलब आई एम नथिंग, और जो लोग बोलते भी हैं कोई चीज की भाई हाँ ठीक है आप बहुत बढ़िया हैं या बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दैट इज ओनली द ब्लेसिंग्स ऑफ वैष्णवस। ये दिस इज ह्यूमिलिटी। और ये मतलब व्यक्ति को कन्विंस होना चाहिए। कभी कभी जैसे लोग ऊपर से बोलते हैं, जैसे हम स्तर पे ऊपर से बोलते हैं हाँ सब कुछ वैष्णव की कृपा है। कभी कोई लोगों से मिलिए तो कहते हैं आप कैसे हैं, सब भगवान की कृपा है, अंदर से कुछ नहीं है, अंदर से सब अपना ही है, लेकिन वो ऊपर से बोलते हैं। बट फ्रॉम आवर हार्ट वी शुड कन्विंस whatever is happening, little bit I am able to do any service, that is only by the blessings of the Vaishnava. Otherwise who am I? जब तुलसीदास जी रामचंद्र महाराज में स्टार्टिंग में लिख देते हैं कि जितने भी लोग धर्म के नाम पर एक तरीके से लोगों को ठगने वाले हैं, ऐसे लोगों में सबसे पहला नाम मेरा है। बताइए तो सोचिए हमारी क्या उनके सामने बिसात है। वो लिखते हैं ना, आप क्या ह्यूमिलिटी है, दैट इज वैष्णविज्म। पहला गुण होना चाहिए। अगर कोई अपने आप को सोचा और मैं भगवत गीता मैंने पढ़ लिया 10 बार 15 बार 20 बार, मींस ही इज नॉट फॉलोइंग भक्ति। वो सिंपल उसने सिर्फ ऊपर ऊपर रटा है या फिर सिंपल उसने जीप की एक्सरसाइज की है। Humility means I have not understood a single shloka of Bhagavad Gita till now, even after reading 15 times. I have not understood, I have not realized. Humility, that is right thing. And that is real. And अगर समझ नहीं होता तो फिर हम कितने अच्छे से भक्ति कर रहे होते, but still we are struggling in devotional service. Humility and grateful, very very important, very nice. Any other? कोई question? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे ये पॉइंट आज एक बहुत अच्छी लगी कि जैसे आपने बोला कि वैष्णव के द्वारा दिया गया कोई भी काम या कोई भी सेवा कभी भी हमें छोटा नहीं सोचना चाहिए। भले वो कैसी भी सेवा हो, हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि कम से कम हम इस लायक हैं कि हम भगवान को अपनी सेवा दे सक रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि होता है ना, कितने बार ऐसा लगता है कि मुझे इतनी छोटी सेवा मिली है, दूसरे भक्त को और बड़ी सेवा मिली है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हर सेवा बड़ी होती है भगवान की। भले वो झाड़ू लगाना हो मंदिर में, चाहे भगवान के कपड़े बदलने हो, या कोई भी सेवा वैष्णव के द्वारा दी गई है, मतलब वो हमें उसे बस आंख बंद करके अपनी वो क्या बोलते हैं उसे, बस उसको उनका कमांड मानना है और करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं इसी बात में एक लेक्चर सुनना था, तो उन्होंने इस बारे में एक गृहस्थ व्यक्ति थे, वो जस्ट बोल रहे थे, कह रहे थे कि ब्रह्मचारी तो बड़े अच्छे होते हैं, उनको तो भगवान की डायरेक्ट सर्विस मिलती है, और हम लोगों को उतना डायरेक्ट सर्विस नहीं मिलती, हम लोगों को उतना सेवा का मौका नहीं मिलता, हम गृहस्थ हैं तो
मुझे ने आंसर दिया, इन भगवान की सेवा होती है, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये तो भौतिक विचारधारा है। जैसे तुरंत प्रभु जी ने पूछा, कहा कि बताओ अच्छा, हमारा प्रिकॉशन मन में ऐसा कैसे होता है, मन में ये भाव रहता ही है, पहले से हम एटीट्यूड बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सैफरॉन पहना है, हम सोचते हैं ये व्यक्ति भक्ति ही है पूरी तरीके से, हमारा नोशन अपने आप होता है मन में होता है। किसी को अगर हम शर्ट पैंट में देखें, अरे ये भक्त नहीं होगा, अगर उसने सैफरॉन पहना है, धोती कुर्ता पहना है तो भक्त होगा। क्या आप मुझे बताओ, क्या ये जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति ने धोती कुर्ता पहना है या तिलक लगाया है तो वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर ही रहा है? इज इट लाइक दैट? नहीं प्रभु जी, इट इज नॉट दैट कि हम बाहर से कैसे हैं, इट इज टोटली ऑन दैट हम अंदर से कैसे हैं। अंदर से हम भगवान के भक्त हैं, इवन शर्ट पैंट में हैं, हम बाहर जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो सारा हम प्योर डिवोशन में कर सकते हैं। और भगवान कभी भी उसको ऊपर नीचे करके नहीं देखते, भगवान देखते हैं, भगवान डेडिकेशन देखता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान डेडिकेशन देखता है, कितना व्यक्ति डेडिकेटेड है, बाहर क्या कर रहा है, वो कितना उसने क्या किया है, वो भगवान के लिए फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है ना, हाउस वाइफ है, बाहर जॉब करते हैं, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा भी आपने बताया, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे सेवा हम लोग को जो डीटी सेवा दी जाती है, तो उसमें बहुत सी जैसे माताएं हैं जो इच्छुक होती है करने की, तो क्या प्रभु जी जिनकी दीक्षा आ जाती है क्या वही कर सकते हैं, या मतलब उनको भी हम लोग जोड़ सकते हैं सेवा में? जैसे कौन सी सेवा है? जैसे टीटी की सेवा, गार्डलेट सेवा, या और भी बहुत सारी किचन से संबंधित सेवाएं हैं, उसमें माता जी लोग करना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा बाउंडेशन आता है ना कि दीक्षा वगैरह हो गई हो तभी आप उस सेवा को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ये हमारा कंफ्यूजन है कि क्या वैसे लोगों को हम लोग आगे ला सकते हैं क्या, कि आप इस सेवा में भी आ सकती हैं? उसके लिए नियम है, इसको बोलते हैं अधिकार, है ना? अधिकार की बात है। अधिकार के अंदर जो व्यक्ति दीक्षा ले लेते हैं तो इसका मतलब पूरी तरीके से उन्होंने लाइफ को डेडिकेट किया है, तो इसलिए उनके लिए कुछ अधिकार उनको दिया जाता है कि हाँ वो भगवान की ये सेवाएं डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है उसको ये बात समझ में आती है कि एक्चुअली डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऐसे ही एक बार एक माता जी थे, वो किचन से बाहर निकल रहे थे और आध्यात्मिक गुरु मतलब राधानाथ महाराज उस समय जा रहे थे, तो उन्होंने माता जी से बोला, अरे यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, आप तो भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हो। माता जी से बोला राधानाथ महाराज तो माता जी ने बोला, नहीं नहीं गुरु महाराज, मैं तो दीक्षित नहीं हूँ, इसलिए मैं तो बस सब्जी काटने गई थी, डायरेक्ट सर्विस तो दूसरे माता जी कर रहे हैं, तो जस्ट उनको असिस्ट करने गए। तो राधानाथ महाराज ने कहा, अरे तो आप और ज्यादा फॉर्चुनेट हैं। अब वो माता जी कंफ्यूज हो गई, कहा ये कैसे, कंफ्यूज थे, ऐसा कैसे, भगवान की जो डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप भाग्यशाली। उन्होंने कहा मैं असिस्ट कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट सेवा नहीं कर रही हूँ। तो महाराज ने बोला आप ज्यादा भाग्यशाली। हाउ इज इट पॉसिबल, बताइए कैसे ऐसा? एनीबॉडी कैन से? प्रभु जी जैसे कि उनके ऊपर विशेष कृपा मिली तभी वो वहाँ पे आकर के वो सेवा उनको हो पाया। जैसे होता है कि कुछ भक्त जैसे चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं कि जो दीक्षा नहीं भी है लेकिन उनकी भावना बहुत शुद्ध है या वो है, तो एक स्पेशल कृपा भगवान की होती है जिनके जरिए वो आ करके वो सेवा उनको मिल जाती है। That is also case, but something different here. Why Radhanath Maharaj says you are more fortunate than that. वो विनम्र थी प्रभु जी, वो विनम्र थी, अपने आप को तुच्छ समझती थी कि बाकी सब भक्त बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ प्रभु का। Okay. ऐसा भी है क्या शास्त्रों में कहा गया ना कि भक्तों के दासों का दास मानना? Yes, that is the main thing. That is the main point here. कि in devotional service जितना ज्यादा आप असिस्ट करते हो, इट इज नॉट दैट कि आप मेन फ्रंट लाइन में हैं और प्रभु जी अब यहाँ पे आएंगे, व्यास आसन पे बैठेंगे और लेक्चर देंगे तो ये बहुत बड़ा सेवा है, और बाकी जो असिस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने माइक लगाया, जिन्होंने सारी व्यवस्था किया, लोगों को फोन कॉलिंग किया, लोगों को बुलाया, तो वो लोग ये बहुत नीचे की सेवा। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज सेम सर्विस, सेम थिंग इज देयर। तो जो असिस्ट कर रहे हैं वो ज्यादा बड़ी सेवा है भगवान की दृष्टि से,
भगवान जब देखते हैं तो उनका दृष्टिकोण भौतिक दृष्टिकोण से एकदम विपरीत होता है। हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, जो ज्यादा बड़ी पोस्ट पे है, ज्यादा बड़ी डिग्री लिया है भगवान उल्टा देखते हैं। डिवोशन लाइफ में उल्टा चलता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, ये सब कैसे हैं? भगवान की भक्ति से दूर करने वाला है बड़े खानदान में जन्म मिलना, पैसे होना, शोहरत होना, ये सब डिवोशन लाइफ के विपरीत है हमको नीचे डिग्रेड करने वाला है। भगवान का दृष्टिकोण दूसरा होता है, उल्टा दृष्टिकोण होता है। कौन निस्वार्थ भावना से अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहा, सेवा छुप के कर रहा है, पीछे बैकग्राउंड में रख करके सेवा कर रहा है, क्रेडिट अपने आप को नहीं दे रहा, भगवान उसको ज्यादा महत्व देता है। अब जिसको क्रेडिट मिलता है वो तो सेवा कर ही देगा, है ना। मान लीजिए कोई भक्त सेवा कर रहा है, 15-20 लोग आकर उसको बोले अरे प्रभु जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे आप तो बहुत बढ़िया करते हैं, अरे आपकी क्या बात, तो वो तो बेचारा उसको मोटिवेशन मिल जा रहा है। बट जो व्यक्ति को कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, कोई मोटिवेशन नहीं उसके लिए, जस्ट सेल्फलेस सर्विस फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, कि हाँ भगवान की ग्लोरी स्पेयर नहीं है, है ना, मैं थोड़ा मदद करता हूँ, मेरी जो क्षमता है अपने हिसाब से, दैट इज वेरी मोर ग्लोरियस ना सेम है ना। जो भगवान की डायरेक्ट माता जी सेवा कर रहे हैं, दैट्स ओके, है ना। भगवान तो डायरेक्ट सेवा सब जान रहे हैं, हाँ भाई दीक्षित हैं और सब, लेकिन अभी इनको कुछ नहीं मिलने वाला, बस वो असिस्ट कर रहे हैं, तो वो भगवान की दृष्टि से और ज्यादा फॉर्चुनेट होगा। इसलिए राजा महाराज ने बोला, यू आर असिस्टिंग द वैष्णवास और वैष्णवीज, यू आर मोर फॉर्चुनेट देन हु आर डूइंग डायरेक्ट सर्विस, है ना। तो वो रहता है, कुछ सेवाएं हैं जो हम डायरेक्ट जब करने के लिए दीक्षा होना आवश्यक है, कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, वरना कोई भी आएगा नया बिना पवित्रता के, बिना रूल्स रेगुलेशन के, बोलेगा भाई हमें डायरेक्ट भगवान की सेवा करनी है, आप हमको ये सेवाएं क्यों दे रहे हो। तो एटलीस्ट हमने वहां पर एक स्टैंडर्ड बना के रखा है कि हाँ जो व्यक्ति दीक्षा लिया है मतलब जाहिर सी बात है 16 माला वो 2 वर्षों से कर रहा होगा, 4 नियमों का पालन 2 वर्षों से कम करा ही होगा, तो वो ध्यान पूर्वक भगवान की सेवा करेगा। और क्योंकि भगवान को हमने वहां पर सेवा देने के लिए बुलाया है, उनको सेवाएं देने के लिए, तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे ही बिना किसी ध्यान की कोई सेवा करे, नया व्यक्ति आए, है ना, और बिना ध्यान की कुछ गलत सेवा करे। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड वहां पे बनाया गया है, इस व्यवस्था को अच्छे से करना। ठीक है श्याम माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे वही है कि जैसे 1-2 माता जी हैं, वो अभी ज्यादा जप नहीं करती है, 1-2 राउंड ही जप करती है, तो उनका मतलब है कि हम भी क्या सेवा में आ सकते हैं कि नहीं, तो इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या हम उनको इनवाइट उनको बता दीजिए, देखिए ये अधिकार है ना, ये अधिकार जब आपको प्राप्त होगा, भगवान की सेवा आपको करने का मौका मिलेगा, और जो अभी मिल रहा है उसके लिए हमको ग्रेटफुल रहना चाहिए, है ना। और हमें हमेशा वैष्णव के गाइडेंस में सेवा लेना चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट हमको वो करना है, हमको वो करना है, जो हमको सेवाएं मिल रही हैं उससे हम कितना अच्छे से कर सकते हैं, दैट इज मोर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम यहीं पे एंड करते हैं आज के सत्र को। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।